रुद्रपुर में हुए सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा हुआ है, जहां पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। दरअसल रुद्रपुर के रमपुरा क्षेत्र में 14 नवंबर की रात लापता हुए सुमित की हत्या के मामले ने पुलिस को सकते में डाल दिया। 16 नवंबर को सुमित की पत्नी रेनू ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन इस केस में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने जांच में रेनू के ही षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रमपुरा पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों से पूछताछ और सर्विलांस की मदद से मामले की गुत्थी सुलझाई गई। पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी गणेश ने सारा सच उगल दिया। गणेश ने कबूल किया कि वह सुमित की पत्नी रेनू के साथ प्रेम संबंध में था। रेनू के कहने पर उसने अपने साथियों वंश, दीपक, शिवम और गोविंदा के साथ मिलकर सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कल्याणी नदी के पास खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है और आरोपी गणेश, रेनू, वंश और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 आरोपी शिवम और गोविंदा अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाकर इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। रुद्रपुर पुलिस की इस कार्रवाई की आप क्या राय रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दें। दिनांक 16 को इस माह में एक महिला के द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। पूछताछ और जांच के उपरांत कई लोगों को थाने में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कि एक संदिग्ध व्यक्ति गणेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गणेश के द्वारा जो तथ्य हमारे सामने रखे गए वो उसकी सीडीआर से और उसके लोकेशन से मैच नहीं किए। पुनः उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने के और मुखबिरों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि गणेश और गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की गई और कैमरे के सर्विलांस से जानकारी ली गई, जिसमें यह पता चला गणेश अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर सुमित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी है और कल्याणी नदी में उसके शव को फेंक दिया है। शव की खोजबीन की गई, जिसमें बाद में कुछ और नाम प्रकाश में आए और आज सुबह उस शव को बरामद किया गया और गणेश के साथ जो लोग शामिल थे इसमें, जिसमें कि वह वादिनी जिसने अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी वांछित हैं। इसमें गणेश से पूछताछ से ये पता चला कि शराब पीने के लिए उसने अभी अपने सुमित को बुलाया था। उसके साथ और भी लोग थे, जिसमें जूते के फीते से उसका गला दबा दिया और उसकी डेड बॉडी को कल्याणी नदी में फेंका। उन्होंने उस डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया और यह रोज़ जाके देखते रहे कि वो डेड बॉडी कहाँ है। फिर एक दिन नदी में उनका इस डेड बॉडी का एक हाथ दिखाई दिया। उसको फिर इन्होंने रात में जाकर गड्ढा खोदा और नदी के पास ही उसे दफना दिया। आगे भी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।